हाँ जी, प्रॉब्लम क्या आ रहा है आपके फ़ोन में? ये इसमें ना पानी चला गया था। ओके, कहाँ से आए आप तो स्पेशली? मैं अभी आया हूँ पंजाबी बाग। ओके, तो कौन सा मॉडल है? ये 16 प्रो मैक्स है एक्चुअली। तो बारिश आ गई थी जो कि उसमें भीग गया था ये। अच्छा, तो तो ये तब से इसकी स्क्रीन जो है ना वो ब्लैंक हो ब्लैंक गई। है। और पर इसमें फ़ोन वगैरह सब कुछ रिसीव हो रहा है, आ भी रहे हैं और टच भी इसका काम कर रहा है। बट स्क्रीन ब्लैंक हो गया है। स्क्रीन ब्लैंक हो रही है और बीच बीच में हरी लाइंस भी आ रही है। ओके, तो तो दोस्तों इसीलिए देख सकते हो भाई हमारे पास स्पेशली हमारा यूट्यूब वीडियो देख के आए। जी जी भाई जो है यूट्यूब वीडियो देख के आए और इसमें प्रॉब्लम जो आईफोन 16 प्रो मैक्स स्क्रीन ब्लैंक है। दोस्तों हमारी कोशिश रहेगा कि इसी स्क्रीन को रिपेयर करने का, अगर 1% रिपेयर नहीं होता है तो स्क्रीन रिप्लेस भी करेंगे। तो चलिए पहले हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि जेन्युइन पार्ट है और ये रिफर्बिश्ड फ़ोन है। जी, ये रिफर्बिश्ड फ़ोन है। दोस्तों रिफर्बिश्ड फ़ोन हमेशा वाटर सील नहीं होता है, आप उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। कभी भी अगर आपके फ़ोन पानी में ले जाते हो आप रिफर्बिश्ड फ़ोन खरीद के, तो सोचना कि वाटर रेजिस्टेंस खत्म हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले इसको और ओपन मैं करते एक हैं। बात और कहना चाहता हूँ ऑडियंस से। मैंने भैया की वीडियो देखी थी कल रात को। ओके 16 प्रो मैक्स जो 4-5 महीने पहले जो भैया ने वीडियो बनाई थी, ओके। तो वो कस्टमर भी बहुत सेटिस्फाइड से सर्विस से। तो इसी वजह से मैंने बोला भैया को कॉल करता हूँ एक बार। तो मैं आज सुबह भैया के शॉप पे भी अवेलेबल हो गया। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका फ़ोन को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हो ये हमारे पास आ चुका है आईफोन 16 प्रो मैक्स भाई का, और इसमें प्रॉब्लम जो है वाटर जाने के बाद स्क्रीन ब्लैंक है, फ़ोन ऑन है और ऑन कंडीशन में इस तरह की प्रॉब्लम जो है डिस्प्ले से ज़्यादातर आता है जब पानी चला जाता है। तो हमें पहले कोशिश करेंगे कि इसकी डिस्प्ले को जो है रिपेयर करने की। तो सबसे पहले हम दोनों स्क्रू को ओपन कर लेंगे। दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। वीडियो के एंड में कस्टमर की फीडबैक देखने को मिलेगा आपको, और साथ ही मैं कहना चाहूँगा ऑल ओवर इंडिया किसी भी जगह से हो आप बेफिक्र होकर अपने फ़ोन को भी भेज सकते हो कोरियर के थ्रू। ये हमने स्क्रू दोनों निकाल लिया है। पहले हम स्क्रीन को बाहर निकालते हैं, उसके बाद बैक पैनल निकाल सेपरेटर में हमने लगा लिया है फ़ोन को, देख सकते हो। और इसको अब ऊपर की तरफ वैक्यूम के थ्रू हम प्रेशर से ऊपर की तरफ स्क्रीन को निकालेंगे। हम हीट करेंगे इस पर। धीरे धीरे इसको ऊपर की तरफ निकालेंगे। दोस्तों देख सकते हो ये जो है स्क्रीन जो है पहले ही लूज़ है, इसीलिए पानी जो है चला गया इसमें। और रिफर्बिश्ड फ़ोन में ऐसे ही होता है, तो थोड़ा सा केयरफुली करना। देखो बड़ी आराम से जो है इसके स्क्रीन बाहर की तरफ निकल गया दोस्तों। थोड़ा सा करते ही स्क्रीन निकल गया क्योंकि इसमें पैकिंग नहीं था प्रॉपर। और ये है इसकी स्क्रीन की कंडीशन, देख सकते हो। कुल मिला के रिफर्बिश्ड फ़ोन ख़रीद के आप ये मत सोचना कि वाटर रेजिस्टेंस कंप्लीट है, ऐसा नहीं है। रिफर्बिश्ड फ़ोन हमेशा रिपेयर करके देते हैं, या तो फिर कुछ ना कुछ पार्ट ऐसे चेंज होता है जिसकी वजह से इसकी जो है सीलिंग ख़राब हो जाता है। तो ये हमारा स्क्रीन है, देख सकते हो, जो बाहर की तरफ निकल रहा है अभी। बड़ी आराम से निकल गया इसका स्क्रीन, वरना थोड़ा टाइम लगता है इस तरह की स्क्रीन निकालने में, क्योंकि पेस्टिंग होती है चारों तरफ से। कंपनी से पेस्टिंग होके आता है, पंच होके आता है। तो ये है स्क्रीन जिसमें पानी यहाँ पे निशान दिख रहा होगा आपको, देख सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा पानी गया है, तो स्क्रीन के नीचे फ्लैक्स में ही गया हुआ है। तो इस कंडीशन में जो है स्क्रीन कवर रिप्लेस करना पड़ता है, तो कोशिश करेंगे कि इसे रिपेयर करने का। तो चलिए सबसे पहले ओपन करते हैं। हमने डिस्प्ले को निकाल लिया और एक बार माइक्रोस्कोप में आपको चेक कराएंगे। उससे पहले हम बैटरी कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करने के लिए बैक पैनल को भी इसकी खोलना पड़ेगा। बैक पैनल को भी इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हो बैक पैनल भी हम निकाल रहे हैं इसको धीरे धीरे। तो दोस्तों ये हमारा जो है बैक पैनल ओपन कर लिया हमने, देख सकते हो। और सबसे पहले हम कैमरे को प्रोटेक्ट करेंगे।
इसकी शील्ड को निकालेंगे बाहर की तरफ। ये हमने अलग कर लिया है। तो चलिए अब हम जो है डिस्प्ले को चेक करेंगे। डिस्प्ले को चेक करना है। देख सकते हो ये जो है इसमें पानी गया हुआ है डिस्प्ले के अंदर काफ़ी ज़्यादा। हमें इसी पे काम करना है। तो सबसे पहले हम इस फ्रेम को जो है अनफ्रेम करेंगे सेपरेटर मशीन में लगा के। तो चलिए, तो दोस्तों अनफ्रेम करने के बाद हमें पता लगेगा कि फ्लैक्स जो है चेंज करने के बाद स्क्रीन आने वाला है या नहीं, क्योंकि दोस्तों इस फ्लैक्स के अंदर तक पानी गया हुआ है। तो पहले यही चेक करेंगे कि फ्लैक्स डैमेज तो नहीं है इसका प्रिंट, क्योंकि दोस्तों फ्लैक्स जहाँ कनेक्ट होता है, हमारे पंच होता है, उस ट्रैक को हमें चेक करना होगा कि वो ट्रैक सही है या नहीं, क्योंकि वाटर डैमेज में ज़्यादातर इस तरह की ट्रैक जो है डैमेज हो जाता है। तो वही चीज़ चेक करने के बाद हमें कंफर्म हो पाएंगे कि डिस्प्ले फ्लैक्स रिप्लेस करके चल पाएगा या नहीं। तो सबसे पहले हम अनफ्रेम कर रहे, देख सकते हो किस तरह से। अगर दोस्तों आपको भी इस तरह का काम कराना है तो ऑल ओवर इंडिया किसी भी जगह से आप हो, आप बेफिक्र होकर विजिट करके भी करा सकते हो और कोरियर से भी भेज सकते हो। दोस्तों भाई हमारे पास काफ़ी उम्मीद से आए थे, तो हम उम्मीद बरकरार रखने की पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी ओरिजिनल पार्ट को ही पहले रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। सेकंड टाइम में अगर नहीं रिपेयर होता है तो सेकंड ऑप्शन तो है ही हमारे पास कि ओरिजिनल रिप्लेस करके दे। तो दोस्तों इस तरह की काम हमारी कोशिश रहता है कि करके दे, क्योंकि काफ़ी उम्मीद से आता है कि दो पैसा उनके भी बचे, कि सामने वाले को लगे कि भाई हाँ भैया के पास आया तो कुछ ना कुछ बचत हुआ, हमारा फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों इस तरह की फ़ायदा अगर चाहिए तो आपको आना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा। दोस्तों भरोसे के ऊपर ही दुनिया चल रहा है, आपको भी पता है। तो ये जो पत्ता है फ्लैक्स है, ये फ्लैक्स यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है। तो हमारी कोशिश रहेगा, मैं आपको एक बार माइक्रोस्कोप में दिखा दूँ कि ये फ्लैक्स चेंज करने के बाद भी जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। मैं सबसे पहले आपको एक बार माइक्रोस्कोप में चेक कराता हूँ। देख सकते हो ये, जैसे कि आप देख सकते हो ये इसका फ्लैक्स है, और फ्लैक्स के नीचे की जो प्रिंट होता है दोस्तों, ये प्रिंट सारे डैमेज हो चुका है, क्योंकि ये वाला फ्लैक्स जो है हम इसी में फिक्स करते हैं, लेकिन यहाँ की सारे ट्रैक डैमेज हो चुका है। तो ये जो डिस्प्ले है मुश्किल बन पाएगा। मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि भी रिपेयर की कोशिश नहीं किया गया, और काफ़ी ज़्यादा पानी गया हुआ था इसकी फ्लैक्स के अंदर से, इसकी वजह से जो दिक्कत है वो आ चुका है। और इसका फ्लैक्स जो है ये वाला चेंज होता है, ये फ्लैक्स जो है रिप्लेस होता है, बट ये रिप्लेस तभी हो पाता है जब हम नीचे वाली जो फ्लैक्स आ रहा है हमारे को पाइसी लगे हुए, जिसमें ये अगर सही रहता तो इस कंडीशन में फ्लैक्स चेंज करके भी हमारा डिस्प्ले रिपेयर हो सकता था। बट ये अब रिपेयर होने लायक नहीं बचा है, क्योंकि ऑलरेडी इसकी सारे प्रिंट निकल चुका है और इसमें पंच होने के बाद ये स्क्रीन वर्क नहीं करेगा। तो चलिए अब दूसरी स्क्रीन जो है हम फिक्स करते रहा, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम इस स्क्रीन को फिक्स करते हैं। 100% ओरिजिनल स्क्रीन काफ़ी कॉस्टली आता है दोस्तों। तो ये FOG चाइना ओरिजिनल स्क्रीन है, उसकी आधी रेट है दोस्तों। ओरिजिनल स्क्रीन आता है 35,000 रुपये करीब 16 Pro Max का। तो ओरिजिनल स्क्रीन लगाने की कोई मतलब नहीं बनता है वाटर डैमेज या फिजिकल डैमेज फ़ोन में। तो हमारी कोशिश रहता है कि सामने वाले को सलाह दो कि अगर पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है तो इस तरह की चीज़ें लगा के भी आप अपनी फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम स्क्रीन को फिक्स करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि स्क्रीन की क्वालिटी और क्लियरिटी कैसा है, और साथ ही कस्टमर के फीडबैक भी आपको देखने को मिलेगा कि उनको ये डिस्प्ले लगाने के बाद उनको कैसे लगा फ़ोन, और उनको ऐसे तो नहीं लगा कि फ़ोन कहीं बाहर खुला है या स्क्रीन रिप्लेस हुआ है, ऐसा कुछ नहीं लगने वाला है, क्योंकि ओरिजिनल स्क्रीन की जैसे ही है, बिल्कुल 99% ओरिजिनल बोलते हैं और ज़्यादातर लोग इसको ओरिजिनल बोल के भी लगाते हैं दोस्तों। तो चलिए आपको क्लियरिटी और स्मूथनेस दिखा दूँ। देख सकते हो किस तरह की क्लियरिटी है स्क्रीन में। अगर दोस्तों आपको भी ऐसी स्क्रीन मिलने वाला है, आपको चाहिए तो आप विजिट कर सकते हो। नोएडा सेक्टर 27 में हमारा सेंटर है, ASC साई कम्युनिकेशन के नाम से शॉप है, और यूट्यूब चैनल एसिक गैजेट के नाम से दोस्तों ऑल ओवर इंडिया कुरियर सर्विस अवेलेबल है। आप कभी भी आके विजिट करके अपना काम करा सकते हो। मंडे टू सैटरडे ओपन है, और इसको फिट करेंगे प्रॉपर तरीके से क्लीन करके, और इसकी पेस्टिंग प्रॉपर करेंगे कि पानी से दिक्कत ना आए, हल्का फुल्का अगर पानी चला जाए तो। दोस्तों ये वाटरप्रूफ फ़ोन नहीं होता है, ये होता है वाटर रेजिस्टेंस फ़ोन। तो आप कृपया करके सेकेंड हैंड या आप रिफर्बिश्ड फ़ोन लेते हैं तो उसको तो बिल्कुल ही मत लेके जाना। बट अगर आपका नया भी है तो आप ये मत सोचना कि ये वाटरप्रूफ फ़ोन है, वाटर रेजिस्टेंस फ़ोन है।
और ये वाटर जाने के बाद काफ़ी सारे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जैसे कि स्क्रीन ख़राब हो जाता है, कैमरे में इशू आ जाता है, मदरबोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाता है। बट इस फ़ोन में अभी फ़िलहाल जो हमने काम किया ओनली स्क्रीन पे काम किया है, क्योंकि स्क्रीन ही डैमेज था और बाकी इसकी मदरबोर्ड वगैरह बिल्कुल प्रॉपर है और इसको आप फिक्स करके सर को देने वाले हैं। दोस्तों आपको काम कैसे लगता है कमेंट्स पर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। ऑल ओवर इंडिया कुरियर सर्विस अवेलेबल है। आप व्हाट्सअप पे आप मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, उसकी सोल्यूशन भी ले सकते हो। तो चलिए अब इसको फिट करते हैं। दोस्तों स्क्रीन फिटिंग हो चुका है, देख सकते हो आप। इसकी फ़िटिंग मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ कि बैक पैनल स्क्रीन की फ़िटिंग प्रॉपर है या नहीं है, वो चीज़ भी आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हो ये स्क्रीन हम एक बार ऑन करके दिखाते हैं और ये बैक पैनल फिक्स हो चुका है और ऊपर का स्क्रीन भी फिक्स हो चुका है। अब दोनों की फ़िटिंग चेक करके आप बताएं काम कैसा है। तो चलिए आप कस्टमर की फ़ीडबैक लेते हैं नीचे की दोनों स्क्रू लगाने के बाद, और उसके बाद आपको भी पता लगेगा कि कस्टमर कितना सेटिस्फाई होके गया है। तो इसी तरह के काम आगे भी आपको देखने को मिलेगा। ASC गैजेट आपका अपना शॉप है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए कस्टमर की फीडबैक लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो ये हमारी काम जो है कम्प्लीटली ओके हो चुका है। iPhone 16 Pro Max का जो है डिस्प्ले हमने रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि डिस्प्ले की ही प्रॉब्लम था। तो डिस्प्ले लगाने के बाद सर को दे रहे हैं हम। आप एक बार चेक करके बताओ काम कैसे लगा आपको। मैंने अभी ये चेक किया था, जस्ट काम ओके है, डिस्प्ले वगैरह बेस्ट लगी हुई है। ऐसे तो नहीं लग रहा है कि डुप्लीकेट लगी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि डुप्लीकेट वगैरह लगी है यहाँ पे। और आप हमारे व्यूवर्स से क्या कहना चाहेंगे? काम बहुत अच्छा लगा, भैया ने ट्रांसपेरेंसी के साथ बहुत अच्छे से काम को करा है। और मैं यहीं पे बैठा हुआ था, मेरे सामने ही करा, 1-1.5 घंटे के अंदर सारा काम फाइनल हो तो गया आपका iPhone 16 Pro का स्क्रीन कैसे लग रहा है? ओरिजिनल जैसे लग रहा है या स्क्रीन एज इट इज़ जैसे पहले था वैसे ही लग रहा है बिल्कुल। और फिटिंग भी इतनी अच्छे से कर रखी है, कोई बता नहीं सकता कि ये ओपन हो रखा है। बहुत अच्छे से काम हुआ है और रीज़नेबल प्राइस में जो बेस्ट से बेस्ट भैया से हो सकता था वो करा उन्होंने। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्पेशली इतनी दूर से हमारे शॉप पे आए। हमारी कोशिश रहता है कि ऐसे काम किया जाए। तो दोस्तों ऐसे काम आपको भी मिलने वाला है। ASC गैजेट आपका अपना शॉप है। अगर आपको भी कराना है तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके जरूर विजिट करें। ऑल ओवर इंडिया किसी भी जगह से हो, कुरियर से भी भेज सकते हो दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और भैया को सब्सक्राइब कर लेना, हर जगह फॉलो कर लेना, लाइक जरूर करें, शेयर कमेंट करिएगा वीडियो में जितनी भी वीडियोस आती है। और ऐसे ही बहुत सारा भैया को प्यार दीजिए, ट्रस्ट करिए, आइए जैसे मैंने ट्रस्ट किया भैया पे, आप लोग भी जरूर आइए, बेस्ट सर्विस मिलेगी। चलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू।